दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं एक कंट्रोल पैनल बनाऊंगा जो बहुत ही सस्ता और सिंपल तरीके से बना हुआ होगा और जिसको हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के ऊपर मैं आपको जो है वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, पहले मैं आपको चालू करके बता दूंगा, उसके बाद में फिर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये जो कंट्रोल पैनल है ये 15 सेकंड के लिए चालू है। इसको अभी हम फिलहाल टाइमिंग थोड़ा कम कर लें। दोस्तों, ये अब देख रहे हैं कि ये 5 सेकंड के लिए ऑन है और 5 सेकंड के लिए ऑफ है। ये आप देख पाएंगे। आप देखिए, ये ऑन हो गया, अब 5 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। ये दोस्तों, हम जितना भी हम इसमें इनपुट टाइम देंगे कि हमको मान लो 1 मिनट के लिए बंद रखना है या 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बंद रखना है या 2 मिनट के लिए चालू रखना है, हम जितना भी हम इसमें देखेंगे उतना हम इसमें इनपुट डालेंगे उतने समय के लिए। ये जो बल्ब है, ये अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है क्योंकि अभी हमारे पास में जो सप्लाई है वो सिंगल फेज अवेलेबल है और MCB जो है वो ख़राब होगी, नहीं तो हमारे पास में तो सप्लाई 3 फेज अवेलेबल है। जो मेन इनपुट हम 3 फेज लेते थे, हम यहाँ पे जो मोटर रखी हुई है, मैं मोटर पे आपको वीडियो बना के बताना चाह रहा था, किंतु MCB खराब होने के कारण में मुझे फिर ये बल्ब पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। किंतु दोस्तों, इसको एक प्रकार से आप पंखा समझिए या फिर कूलिंग पैड की मोटर समझिए और आप इसको देख सकते हैं। अगर सिंगल फेज का, अगर मान लो आपके पास पंखा है तो आप ये सिंगल फेज का पंखा इसको समझिए, क्योंकि ये एक सिंगल फेज के पंखे के लिए जो है एक जो कंट्रोल पैनल जो है वो तैयार हो गया है। अब वो कैसे तैयार हुआ है दोस्तों, ये हो गई हमारी मेन इनकमिंग लाइन। ये मेन इनकमिंग लाइन हो गई। इस इनकमिंग लाइन से हमने किसको, इस इंडिकेटर को जोड़ा है। ये बल्ब है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा है। अब यहाँ से जो है हमने इस बोर्ड को भी सप्लाई दिया है और इस कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई दिया है। इस कॉन्टेक्टर को यहाँ से जो है 2 वायर निकाल के और इस कॉन्टेक्टर की L1 और L2 वाले पार्ट पे दिया है। दोस्तों, यहाँ से टोटल 6 वायर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। ये मेन के 3 हो गए और 1, 2 और ये 3 न्यूट्रल के 3 हो गए। 2 वायर इस बल्ब के लिए जो इंडिकेट करता है, हमारे लिए इंडिकेटर का काम कर रहा है। 2 वायर इस बोर्ड के लिए जो टाइमर कंट्रोलर को जो है सप्लाई देगा और 2 वायर जो है, ये जो दो ये और ये 2 वायर जो जा रहे हैं इस कॉन्टेक्टर के लिए हैं। ये जो कॉन्टेक्टर को है हम जो है यहाँ से सप्लाई L1 और न्यूट्रल पे दिया है। अब दोस्तों, एक फार्मर भाई का जो कमेंट था कि 3 फेज के लिए कंट्रोल पैनल कैसे बनेगा। दोस्तों, कंट्रोल पैनल जो है 3 फेज या सिंगल फेज के लिए, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है काम सिंगल फेज पे करता है, किंतु हम उस पर लोड जो है 3 फेज का डाल सकते हैं। अब वो एक समस्या हो गई कि काम सिंगल फेज पे करता है और लोड 3 फेज का डाल सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर है, सब जो है पूरा गेम जो है इसी कॉन्टेक्टर का है और हम जितना जो मेहनत जो कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं कंट्रोल पैनल में, जितना भी आप खर्चा करोगे, सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए करोगे। ठीक है, आप देखेंगे, ये देखिए, ये कॉन्टेक्टर में यहाँ पे हमने 2 जो मेन और न्यूट्रल जो हमने दे रखा है, इसमें L1 और नो पे, और हमने आउटपुट किससे ले रखा है, T1 और न्यूट्रल से। अब देखिए, ये आउटपुट, ये जो 2 वायर जो है ये हमारा जो है बल्ब के लिए आउटपुट आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये बल्ब के लिए आउटपुट है। अब दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि देखिए, हम जो ये जो है ना, ये कॉन्टेक्टर एक प्रकार का स्विच है। ये देखिए, ये चालू हो गया, इसको मैंने हटा दिया उंगली से। ये देखिए, ये कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ही हम जो है इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा मैनेजमेंट जमा रहे हैं। अब ये कॉन्टेक्टर तो ये हो गया, किंतु अब इस कॉन्टेक्टर को कमांड कौन देगा। अब जैसे मान लो ये उंगली से हमने इसको जो है ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो अब इसको कमांड कौन देगा। अब ये तो हम करने के लिए बैठे नहीं रहेंगे फार्म के अंदर की इतनी देर के लिए। इसको हमने ऑन कर दिया, इतना ऑफ कर दिया, इतना ऑन कर दिया, इतना ऑफ कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया था, हमने इसको ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया। दोस्तों, इसके लिए हम बैठे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए जो है हम देते हैं कमांडर, या फिर हम इसको कंट्रोलर बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो है टाइमर कंट्रोलर, अब ये जो है इसको कॉन्टेक्टर को कमांड देता है कि आपको कितनी देर के लिए ऑन होना है या कितनी देर के लिए ऑफ होना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो है टाइमर का बताता हूँ। दोस्तों, ये है टाइमर, देखिए अब यही इसको कमांड दे रहा है। इसको हम पास में रख लेते हैं ताकि समझ में आए। ये जो है
कॉन्ट्रैक्टर को आप देखो खट से जो आवाज़ आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर को कमांड दे रहा है कि 5 मिनट के लिए बंद होना है या 5 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए बंद होना है या 5 सेकंड के लिए ऑफ होना है। आप देखना है ये देखिए 5 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 5 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। अगर हम इसकी टाइमिंग अगर घटाना बढ़ाना चाहें तो हम इसको टाइमिंग देखिए 5 सेकंड की बजाय अगर हम इसको मतलब 999 घंटा से लेकर 999 सेकंड तक हम इसको कर सकते हैं। हमने मान लो 8 सेकंड के लिए ऑन किया, ऑफ टाइम मांग रहा है तो हमने ये ऑफ टाइम के लिए मान लो 6 सेकंड कर दिया। देखिए अभी 8 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 6 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। देखिए 8 सेकंड तक ऑफ रहा, ऑन रहा, 6 सेकंड के तक ऑफ रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया सिंपल सा एक सिंगल लाइन डायग्राम या सिंगल तरीके से ये हो गया हमारा एक कंट्रोल पैनल। दोस्तों जो ये जो फार्म है इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं और एक कूलिंग पैड की मोटर लगी हुई। तो दोस्तों इसमें हमको जो लगने वाले जो इक्विपमेंट है, मेरे पास में टेम्परेचर सेंसर वो है नहीं तो मैं ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर जो लगाया है वो टेम्परेचर सेंसर के ऊपर मैं आपको कंप्लीट करके बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये दूसरा भी ऑन चालू हो जाएगा और जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा दूसरा भी जो है लोड जो हमारा वो बंद हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा एक सिंपल तरीके से ये एक हमारा कंट्रोलर, जो कि अगर हम इसका टोटल खर्चा देखें तो बहुत ही कम खर्चे में हमारा जो है कंट्रोल पैनल तैयार हो गया और बहुत ही सिंपल तरीके से। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अब ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज। अगर हमारा सिंगल फेज का अगर लोड है तो हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं, किंतु अगर 3 फेज का रहा तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम सिंपल था ये कॉन्ट्रैक्टर को समझते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर में टोटल टर्मिनल कितने दिए हुए हैं, L1, L2, L3 और न्यूट्रल। यहाँ पे आउटपुट में कितने टर्मिनल दिए हुए हैं, T1, T2, T3 और न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके पास 3 फेज का अगर लोड है तो यहाँ पे जो है मैंने जो सिंगल फेज का जो लोड दिया है L1 और न्यूट्रल पे, यहाँ पे T1 और न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे आप 3 फेज का भी लोड दे सकते हैं। 3 फेज का मान लीजिए हमारे पास में 3 फेज में कौन से रहते हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो आप कहाँ पे लोड कनेक्शन देंगे, L1, L2 और L3 पे आप लोड इनपुट देंगे और लोड कहाँ पे देंगे, कनेक्शन में टर्मिनल में T1, T2 और T3 पे अगर आप दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट और इसको कमांड कौन देगा, टाइमर। अब इसको बंद चालू करने का सिस्टम तो यही है कि जिसमें हम जितनी भी टाइमिंग के लिए देंगे वो टाइमर इसको कमांड करता रहेगा और जो 3 फेज वाला जो है सिस्टम वो भी चलता रहेगा। दोस्तों इसमें 3 फेज या सिंगल फेज कोई होता नहीं है। यहाँ से हम 3 फेज इनपुट दे देंगे किसको, सीधे कॉन्ट्रैक्टर को जो कमांड कौन देता फिरेगा, टाइमर और टेम्परेचर सेंसर। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर भी अगर हम इसकी जगह पे अगर हम टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे, टेम्परेचर में हम जैसे डिसाइड कर देंगे कि हमको 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो जो है ये फ़ैन को ऑन होना चाहिए। तो जैसे ही 28 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये जो है फ़ैन है टेम्परेचर कंट्रोलर में वो चलो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर को कमांड दे देगा। वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ये नीचे दब जाएगा तो उसके कारण जो ये जो सप्लाई है, जो सर्किट ब्रेक हुआ है वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और 3 फेज की मोटर को लोड मिल जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा सस्ता कंट्रोल पैनल तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको इसमें किसी प्रकार से समस्या हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसका टोटल खर्चा बता दूँ। जो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरे गलती से 20,000 रुपये बोल दिया था। दोस्तों 20,000 रुपये नहीं, वास्तविकता में उसमें 7,400 रुपये खर्चा हुआ था। दोस्तों इस कंट्रोल पैनल की हम बात करें तो देखिए इसमें टोटल लगने वाले खर्चे की बात करें तो दोस्तों अगर स्नाइडर कंपनी या L&T कंपनी की लेंगे तो आपको 1,000 रुपये की MCB आएगी। ये सिंगल पोल की है किंतु मैं 4 पोल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल भी आ जाएगा। तो दोस्तों स्नाइडर कंपनी की अगर हम MCB की बात करें तो 4 पोल की एक MCB आएगी या फिर 4 पोल की MCB की जरूरत नहीं, इसमें 3 पोल की MCB लगेगी क्योंकि मेन MCB जिसको हम बाहर करेंगे हमारे पास तो ऑलरेडी एक MCB लगी हुई रहेगी। हमारा जो कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या रहेगा उसके ऊपर हम बात करें तो दोस्तों हमारे पास में एक जो है MCB 2 MCB हो गई। वो किसके लिए, 2 कॉन्ट्रैक्टर के लिए। मान लो कि इस कॉन्ट्रैक्टर पे आपको काम करना है तो इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक MCB आ जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्टर पे काम करना है तो इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक MCB आ जाएगी। टोटल 2 MCB कितनी हो गई, 2,000 की MCB हो गई। 3 जो है इस प्रकार से आपको इंडिकेटर लगेंगे तो 3 इंडिकेटर कितने के हो गए, 200 और 600 रुपये के हो गए। दोस्तों आप टोटल कैलकुलेशन कर लेना कि कितना अमाउंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो और इस प्रकार से आपके दो कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए हो गए, एक पंखे F1 के लिए, एक F2 के लिए और एक जो कॉन्ट्रैक्टर लगेगा वो किसके लिए लगेगा, वो कूलिंग पैड की मोटर के लिए लगेगा। तो उसके लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए हो गया और एक MCB भी सिंगल पोल की जो है उसके लिए हो गई। तो टोटल उस MCB को माने हम 500 रुपये की MCB, तो टोटल 2,500 रुपये की हमारी 3 MCB हो गई।
600 रुपये के हमारे 3 इंडिकेटर हो गए। 3 जो हैं इनको ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो एक स्विच आते हैं, तो करीब 200 रुपये के 3 स्विच हो गए। और कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या 1,000 रुपये का हम कॉन्ट्रैक्टर मान लें, स्नाइडर कंपनी या फिर CHNT कंपनी के, या फिर हम चाहें तो LNT के भी हम ले सकते हैं। तो 3 कॉन्ट्रैक्टर हमारे 3000 के कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अब ये जो है टाइमर, ये टाइमर आता है 1500 रुपये का, 1500 रुपये का टाइमर और 1500 रुपये का हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। तो 15 15 2 30 3000 के ये हो गए। और इस प्रकार से चैनल जो है, ये चैनल जो है करीब 150 रुपये की चैनल आती है, किंतु 3 फीट की आती है, तो पूरा कंट्रोल पैनल बन जाता है। और उसके लिए हमको वायर। तो दोस्तों ये अगर हम देखेंगे टोटल, अगर हमारा ओवरऑल खर्चा जो है हुआ है दोस्तों, टोटल अगर हम इसका खर्चा निकालें तो 3 हो गई हमारी MCB। 4 पोल की जो 3 पोल की जो MCB आएगी वो आएगी 1,000 रुपये की, और एक सिंगल पोल की MCB टोटल हो 500 रुपये की, टोटल 2500 रुपये की हमारी MCB हो गई। 3 इंडिकेटर 600 रुपये के हमारे 3 इंडिकेटर हो गए, 200 रुपये का एक इंडिकेटर। ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो है 600 रुपये के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, तो 1200 रुपये के हमारे कॉन्ट्रैक्टर हो गए। 150 रुपये की हमारी चैनल हो गई। 150 रुपये के हमारे कनेक्टर आ गए। वो कनेक्टर कैसे आते हैं? वो कनेक्टर आते हैं कि यहाँ से इनपुट दे दो, वहाँ से आउटपुट दे दो। कनेक्टर भी बहुत सिंपल तरीके से आते हैं। तो वो 150 रुपये के हमारे कनेक्टर हो गए। टोटल अगर हम इनका सम अगर देखें, टोटल इनको जोड़ें, तो करीब 8100 रुपये का खर्चा आ रहा है दोस्तों। और ये 2 जो है हम एक टाइमर जोड़ा है हमने, और एक टेम्परेचर कंट्रोलर जोड़ा है, और उसका सेंसर जो है करीब वो सेंसर आता है करीब 300 रुपये का। तो दोस्तों अगर हम टोटल अगर खर्चा देंगे तो 9000 के अंदर जो है हमारा जो है कंट्रोल पैनल जो तैयार हो जाता है, जो कि एक 6000 बर्ड के फार्म के लिए 2 पंखे, कूलिंग पैड की मोटर के लिए सफिशिएंट रहता है। और देखिए दोस्तों 9000 में जो कंट्रोल पैनल बहुत ही बढ़िया जो है, हमने जो भी इक्विपमेंट जो देखा है उसके अंदर जो आइटम जो देखा है सारी ब्रांडेड कंपनी LNT जैसी कंपनी का हमने कैलकुलेशन लगाया है। ऐसा नहीं कि चाइनीज़ कंपनी का उठा लिया और हमने कैलकुलेशन लगाया। दोस्तों हमने सबसे अच्छी कंपनी का जो है इक्विपमेंट की बात की है और उसको लगाने की बात की है। तो दोस्तों अगर देखें तो एक 9000 रुपये में जो है हमारा एक 6000 बर्ड का जो है पैनल तैयार हो जाता है। दोस्तों पैनल के अंदर रहता क्या है, ये सब चीज़ें की सिस्टमेटिक तरीके से की हुई है, जो कि हम भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये कितने बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसको हम टाइमिंग अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे, जितनी भी हम करना चाहते हैं उतनी हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।